Good morning, welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss the Union Budget 2023 changes and facilities for MSME. Hope you like the knowledge sharing. Good morning, quite early in the day, first day of the week, Monday. Hope the entire week is good for you. Today we will discuss the Union Budget 2023 facilities launched for micro, small and medium enterprises. After that, in the next video, we will discuss what was the changes brought for Indian startup companies, especially for the agri and the cooperative sector. मेरा ओवरऑल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, पर दो तीन अच्छे चीजें जो गवर्नमेंट ने लाया है बजट में, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे आज एमएसएमई। दिस डेज थोड़ा स्टोरी टेलिंग मूड है, तो थोड़ा सुन लीजिए। एक अच्छा स्टोरी है। एक बाप बेटे का जोड़ी बोट लेकर शहर पे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो बोट डैमेज हो जाता है और वो डूबने लगते हैं। तो इनको थोड़े दूर में ही एक टापू दिखाई देता है, आइलैंड। एक आइलैंड का पेयर दिखाई देता है, साइड बाय साइड दो आइलैंड। तो जैसे तैसे बाप बेटे वो आइलैंड पे पहुंचते हैं। बाप एक आइलैंड पे, बेटा दूसरे आइलैंड पे। फिर दोनों सोचते हैं कि अभी वर्ल्ड खत्म हो गया, वो टापू पे भी कुछ नहीं है, पीने का पानी नहीं है, समुंदर का पानी पी नहीं सकते हैं, अभी मरने ही वाले हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें कि ये समस्या से निकाल दो, कैसे इसका हल निकले। ये सारे चीजें दोनों डिसाइड करते हैं। दोनों टापू में चले जाते हैं अलग अलग और प्रे करने लगते हैं। तो बेटा बहुत प्रे करके पहले बोलता है कि ये टापू पे हरियाली आ जाए, पीने का पानी आ जाए, फल फूल आ जाए, सब्जी आ जाए। तो अचानक वो ग्रांट हो जाता है इच्छा, और फल फूल सब्जी पीने का पानी बहुत अच्छा व्यवस्था हो जाता है इंस्टेंटली। तो बेटा बहुत खुश होता है कि मेरा माइंड बहुत प्योर है, मेरे थॉट्स बहुत पावरफुल है, तो भगवान मेरा मदद कर रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद वो बोलता है अभी मेरा एज भी हो गया है, तो एक घर दिला दो, प्रार्थना में बोलता है। तो एक घर आ जाता है, तो और खुश हो जाता है और प्राउड हो जाता है। फिर बोलता है मेरा शादी हो जाए, मेरे बाल बच्चे हो तो मेरी शादी हो जाए, मुझे एक खूबसूरत बीवी चाहिए, पैसे चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए। तो वो भी विश आ जाता है, पूरा हो जाता है। तो उसमें और घमंड उठता है। फिर आखिरी में बोलता है अभी मैं सेटल हो गया हूँ, सब कुछ तो आ गया, अभी एक अच्छा बोट मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ से निकल के शहर चले जाता हूँ। तो एक बोट भी आ जाता है ड्राइवर के साथ, तो और खुश हो जाता है और निकल लेता है। अचानक ऊपर से एक आवाज आता है, बेटा तुम अपने पिताजी को भूल रहे हो, वो दूसरे टापू में ही है, बाजू में ही। तो बोलते उनका थॉट शायद प्योर नहीं हुआ, मेरा थॉट और मेरा लाइफ लीड करने का तरीका बहुत प्योर और अच्छा है, इसीलिए मेरी सारी इच्छाएं पूरे आपने किए। तो पिताजी ने कोई पाप किया होगा, नहीं तो अभी तक वो भी निकल लिए होते, इतना सारी इच्छाएं उनकी भी पूरी हो गई होती। तो ऊपर से वो आवाज जो है वो उसको बोलता है, बोले तुमको पता है ये सब तुमको क्यों मिला अभी तक? क्योंकि तुम्हारे पिताजी पहले दिन से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे बेटा जो भी मांगे वो दे दो। उन्होंने और कुछ भी प्रार्थना नहीं किया है रोज इतने दिन तक। ये जो तुमको मिला है वो तुम्हारे पिताजी का पुण्य और प्रार्थना का नतीजा है, तुम्हारा खुद का कुछ अचीवमेंट नहीं है। तो स्टोरी का मॉरल ये है, हम हमारा माँ बाप का इज्जत करें, जब तक वो है वो धरोहर समझ के उनको संजो के रखे अपने पास, मान सम्मान के साथ उनको लाइफ लीड करना सिखाए। क्योंकि अभी वो भी बच्चे हो गए, फिर से हमारा सहारा जब चाहिए उनको, हालांकि हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते। ये कहानी का तात्पर्य ये है कि हमारे माँ बाप के आशीर्वाद के वजह से है जो भी हमारे पास है। राइट, गुड स्टोरी, keep it in mind. Now coming to the बजट इनिशिएटिव फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने कोविड में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का सिस्टम लाया था सीजीटी एमएससी स्कीम में, कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू ₹2 crores फॉर एमएसएमई। तो 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट इसमें 9,000 करोड़ का और कैपिटल डालने वाला है, जिसके वजह से सिस्टम में और 2 लाख करोड़ का लिक्विडिटी आएगा। मतलब वो एमएसएमई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम कंटिन्यूस चलता रहेगा। मतलब यू कैन ऑब्टेन दिस collateral free MSME loan from any bank based on your performance at reasonable rate of interest। अब ये स्कीम का मेन फीचर क्या था पता है?
बैंक से कराया आपने, एक्सिस बैंक से कराया, एसबीआई से कराया, जो भी बैंक से, तो बैंक का समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट 10% था अनसिक्योर्ड सीजीटी एमईसी स्कीम के लिए। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ये लोन का गारंटी बैंक को देता है, करेक्ट। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 1 से 2.5% के बीच में एक चार्ज आपसे लेता था एवरी ईयर। मतलब आपका बोरोइंग कॉस्ट जो है 10% प्लस समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 2%, 12% कॉस्ट ऑफ फंड्स हुआ करता था। अब ये बजट के हिसाब से वो जो गवर्नमेंट का कॉस्ट है वो 1% से गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। मतलब अगर आपको 2 लग रहा है तो अभी 1% है, 1.5% लग रहा है तो 0.5% लगेगा। द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर प्रोवाइडिंग गारंटी इज नाउ डाउन बाय 1%। दिस इज अ वेरी गुड फैसिलिटी। दिस विल अनलॉक वास्ट पोटेंशियल इन द मार्केट। दूसरा अनाउंसमेंट ये है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा सम्मान, पीएम विकास स्कीम, दिस इज नोन एज फॉर आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट पीपल, कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे मोटे एग्रीकल्चरिस्ट, छोटे मोटे कंपनीज जो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 का टर्नओवर करते हैं गांव में, रूरल एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में, अपने बहू बेटियां या भाई फार्मर्स है वो अपना एक प्रोजेक्ट चला रहे, छोटे छोटे स्कीम, उनको भी अभी एमएसएमई का दर्जा दिया जाएगा। मतलब वो भी अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर कर सकते हैं ये सब बेनिफिट्स लेने के लिए। This is very good initiative by the government as per Union Budget 2023, because this will bring to the forefront the skill and development of the scheduled caste, scheduled tribes, nomadic tribes, the tribal people, the weavers, the artisans, the handicraft प्रिपेयरर्स, पॉटरी वाले, ये सब भी अभी एमएसएमई में कवर होंगे और एमएसएमई के जो बेनिफिट्स हैं वो उनको मिलना चाहिए। तीसरा, विवाद से विश्वास स्कीम 1, ये इनकम टैक्स रिलेटेड नहीं है, विवाद से विश्वास फॉर एमएसएमई। दोज एमएसएमईज हु फेल्ड टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द कोविड, 2 साल का जो कोविड का पीरियड था या उसके बाद भी उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर लेने के लिए ईएमडी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोई बिड अमाउंट भरा होगा जो फॉरफिट हो गया क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, कर नहीं पाए कोविड के कारण, ऐसे एमएसएमईज को फॉरफिटेड अमाउंट का 95% सेंट्रल गवर्नमेंट रिएम्बर्स कर देगी। वो अमाउंट उनको 95% मिल जाएगा। समझ लीजिए कोई 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 1 करोड़ जमा हुआ है और कोविड के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, वो 1 करोड़ फॉरफिट हो गया। विवाद से विश्वास स्कीम पार्ट 1 में अभी 1 लॉन्च हुआ है, वो 1 करोड़ जो फॉरफिट हो गया था और कोविड के कारण कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाया, ऐसे एमएसएमईज के लिए वो 1 करोड़ का 95% रिफंड होगा। This is a very good initiative because it will unlock the financial problems being faced by MSME and other players in the market। ये forfeit होने के बदले ये पैसे गवर्नमेंट अभी वापस देगा, 5% forfeited रहेगा पर बाकी वापस आ जाएगा। तीसरा मेन पॉइंट, जो टर्नओवर का क्राइटेरिया है प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्सेशन, मतलब आपका जो टर्नओवर है उसका एक निर्धारित प्रतिशत आपको अपना आय करके डिक्लेयर करना होता है। यू हैड टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ योर टर्नओवर। ऐसा टर्नओवर का लिमिट था 2 करोड़ और प्रोफेशनल्स के लिए था 50 लाख। उसको बढ़ा के कर दिया गया है 3 करोड़ और प्रोफेशनल्स के लिए कर दिया गया है 75 लाख, provided not more than 5% of this turnover should be in cash. This is to promote white business, accountable business through digital payment interface बढ़ाने के लिए ये फैसिलिटी लाई गया। तो एमएसएमई के लिए एक अच्छा है। मैक्सिमम जो किराने वाले हैं, छोटे छोटे व्यापारी है, सब है जो डिजिटल पेमेंट से ले रहे हैं, जिनका टर्नओवर ये लिमिट के अंदर है 3 करोड़ और प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख कर दिया है। पहले 2 करोड़ और 50 लाख था, अभी 3 करोड़ और 75 लाख है। प्रोवाइडेड द टर्नओवर शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% ऑफ कैश टर्नओवर। नहीं रहा तो और अच्छा है, पर 5% का एक दे के रखे हैं टू प्रमोट डिजिटल इंटरफेस। फिर एक डिजी लॉकर का सिस्टम लाया गया वेयर इन एमएसएमईज कैन पार्टिसिपेट एंड स्टोर ऑल देयर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन द लॉकर।
देखिए पेटीएम में एक डिजी लॉकर है जिसमें आप अपना लाइसेंस वगैरह स्टोर करते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा फैसिलिटी एमएसएमईज के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने लाया है डिजी लॉकर। तो ये आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं ओटीपी के थ्रू, आपका परमिशन लगेगा, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो में पहले। तो बैंक में लोन के लिए जा रहे हैं तो वो लोग ये डिजी लॉकर एक्सेस करेंगे आपके परमिशन के साथ, ओटीपी आएगा एंड ऑल, एंड दे विल गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो यू डोंट हैव टू कैरी दोस बर्डनसम फाइल्स, बॉक्स फाइल ले लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं है। सो दीज आर सम वेरी गुड इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2023 बाय the central government. The next part of the video will be on startups, क्या फैसिलिटी है। पीसमिल डिस्कस करेंगे तो आपको और मुझे और समझ में आएगा। डू गेट बैक फॉर एनी फीडबैक्स और एनी इंप्रूवमेंट्स यू नीड फ्रॉम माई एंड।